नमस्कार। आज हम रीतिकाल में कवि बिहारी की चर्चा कर लेते हैं। रीतिकाल में बहुत ही प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध कवि रहे हैं बिहारी जी। और रीतिकाल के जो 3 भाग हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, उसमें रीति सिद्ध कवि हैं बिहारी। और बिहारी ने एक ही रचना लिखी थी, बिहारी सतसई, जिसका डंका बोलते हैं कि यूरोप में जाकर भी बजा था। और उसी एक रचना के वजह से ये बहुत फेमस हो गए थे, बहुत ही प्रसिद्ध हो गए थे। तो बिहारी का जीवन परिचय कर लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है। बिहारी अत्यंत लोकप्रिय कवि थे। उनकी लोकप्रियता का प्रमुख कारण उनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई ही है। इस काव्य पर लिखी गई उनकी टीकाएं उनकी लोकप्रियता का प्रमाण हैं। इनका जन्म 1595 ईस्वी में हुआ था, किंतु सतसई की लोकप्रियता की ओट में बिहारी का जीवन व्यर्थ आच्छादित सा हो गया और उनके दोहे पढ़कर जनता स्वयं बिहारी को भूल गई। और जगन्नाथ प्रसाद रत्नाकर ने बिहारी का जन्म माना है संवत 1652 ईस्वी में, संवत 1652। अधिकतर विद्वान इसी जन्म संवत को बिहारी का जन्म संवत स्वीकार करते हैं और बिहारी के जन्म संवत और जन्म स्थान के लिए निम्नलिखित दोहे प्रसिद्ध हैं कि जन्म लियो दवीराज, कुल सुबस बसे बरज आई, मेरे हरो कलेश सब, केशव राय। एक दूसरा दोहा है इसी बार जन्म के बारे में कि जन्म ग्वालियर जानी, किसका जन्म तो ग्वालियर में हुआ था। खंड बूंदे ले बाल, तुरुनाई आई सधुर, मथुरा बसी ससुराल, और इसकी ससुराल थी मथुरा। इन दोनों से बिहारी के विषय में तथ्य स्पष्ट है कि बिहारी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है और बिहारी के पिता का नाम केशव राय था। कुछ विद्वानों ने आचार्य केशवदास को इनका पिता माना है, किंतु केशव और बिहारी में पिता पुत्र का संबंध विवादास्पद है, क्योंकि केशव भी एक रीतिकाल का प्रसिद्ध कवि हुआ है जिसका जन्म 1555 में ईस्वी में हुआ है। तो कई विद्वानों ने या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो केशव को रीतिकाल का जन्मदाता भी माना, प्रारंभकर्ता भी माना है, लेकिन ये केशवदास थे जो ये बिहारी के पिता नहीं थे। वे कहीं से आकर ब्रज में बसे थे। बिहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ था। बुंदेलखंड में इनका बचपन बीता था, किंतु विवाह उपरांत यौवन काल में ससुराल में आकर ये बस गए थे। बिहारी मुगल शासक शाहजहां के कृपा पात्र थे। वे राजा जयसिंह के आश्रय में भी रहे। राजा जयसिंह इनके काव्य से बहुत प्रभावित हुआ। राजा जयसिंह के बारे में तो बताते हैं, इन्होंने एक दोहा भी लिखा था कि अली कली स्यो बंदो आगे कौन हवाल, कि अभी से भंवरा। इसमें कहते हैं कि जयसिंह ने एक छोटी सी उम्र की रानी से शादी कर ली थी और वो दिन रात उसी के भोग विलास में लिप्त रहते थे। तो उसको शिक्षा देने के लिए इन्होंने ये दोहा लिखा था। और कहते हैं कि उस दोहे के लिए इन्होंने एक काली नामक कोई गांव है वो भी उपहार में मिला था। उनकी इस रचना जो इनकी बिहारी सतसई है वो मात्र एक रचना है और इसमें 713 दोहे हैं और यह ग्रंथ इनका बहुत ही लोकप्रिय है। और बिहारी का जो निधन है वो संवत 1720 के आसपास माना जाता है। बिहारी सतसई की जो विशेषताएं हैं वो है बिहारी की कीर्ति का आधार स्तंभ ही बिहारी सतसई है। वह अपने काल का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। आज भी उसकी लोकप्रियता बनी हुई है। उसकी लोकप्रियता का प्रमाण है कि इस ग्रंथ पर जितनी टीकाएं लिखी गई हैं उतनी हिंदी के अन्य किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखी गई। इस ग्रंथ पर प्राकृत की गाहा सतसई और संस्कृत के अमरुक शतक का बहुत प्रभाव देखा जाता है। संस्कृत भाषा में भी इसका अनुवाद हो चुका है। पंडित आनंदीलाल शर्मा ने फिरंगे सतसई नाम से फारसी में भी इस पर एक टीका लिखी है और बांग्ला भाषा में भी इसका अनुवाद हो चुका है। कहते हैं कि बिहारी सतसई पर बहुत सी टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। सबसे ज़्यादा अनुवाद बिहारी सतसई के ही हुए हैं। इसमें जो 713 दोहे हैं उनमें से 600 दोहे हैं वो जो हैं श्रृंगार से संबंधित हैं और 35 दोहों में प्रकृति वर्णन है और 78 दोहों में भक्ति और नीति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया हुआ है। यह रचना हिंदी प्रेमियों का कंठहार है। मुक्त काव्य की जितनी भी विशेषताएं हो सकती हैं वे सभी इस रचना में हैं। डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा ने सतसई के कारण ही बिहारी के बारे में कहा है
कि प्रभाव की दृष्टि से बिहारी का स्थान सर्वोच्च है। परवर्ती कवियों पर जितना प्रभाव बिहारी का पड़ा है उतना किसी कवि का नहीं। तो रीतिकाल में बिहारी सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हुए हैं। बिहारी सतसई की प्रमुख विशेषता है कि उसमें श्रृंगार प्रधान रचना होते हुए भी शांत, वीर और हास्य रस का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया गया है, वर्णन किया गया है। नीति संबंधी सूक्तियाँ भी देखी जा सकती हैं। लक्ष्य ग्रंथ होकर भी इसमें रस विवेचन, नायिका भेद, श्रृंगार वर्णन, प्रकृति वर्णन आदि भी द्रष्टव्य हैं। बिहारी ने अपनी सतसई में श्रृंगार के संयोग और वियोग पक्षों का जैसा वर्णन किया है वह किसी अन्य ग्रंथ में नहीं है। बिहारी सतसई का दूसरा प्रमुख विषय नीति और भक्ति है। कवि राधा और कृष्ण का अनन्य भगत है। उसने उनसे अपने कल्याण के लिए विनम्र प्रार्थना करता है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की जहाई परे, शांत हरित धूति होई। तो बिहारी सतसई का कला पक्ष भाव पक्ष की भांति अत्यंत समर्थ और सक्षम है। इसमें काव्य शिल्प का जैसा निखरा स्वरूप दिखाई पड़ता है वैसा और कहीं दुर्लभ है। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण बिहारी सतसई का रीति काव्य में नहीं अपितु संपूर्ण हिंदी साहित्य में प्रमुख स्थान है। धन्यवाद।